अभी सोचा है कि एक नन्हे बच्चे का दिमाग जो बस रोशनी और आवाज को पहचानता है, वो एक ऐसे दिमाग में कैसे बदल जाता है जो जटिल गणित के सवाल हल कर सकता है या ब्रह्मांड के राज खोल सकता है। ये सवाल मनोविज्ञान के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल ये है कि एक बच्चे का दिमाग आखिर विकसित होता कैसे है? क्या ये सब कुछ अंदर से अपने आप होता है या फिर बाहर की दुनिया उसे आकार देती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें मनोविज्ञान के दो बहुत बड़े नामों को समझना होगा। अच्छा, इन दोनों थ्योरीज में गोता लगाने से पहले एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है अनुकूलन या अडैप्टेशन। ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक भी है। मतलब ये वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग आसपास की दुनिया में फिट होने के लिए, उसे समझने के लिए खुद को बदलता है, एडजस्ट करता है। तो सबसे पहले मिलते हैं जीन पियाजे से। पियाजे ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उनका मानना था कि हर बच्चा एक छोटा सा अकेला साइंटिस्ट होता है जो अपनी लैब में, यानी इस दुनिया में, अकेले ही एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपनी समझ खुद ही बनाता है। तो पियाजे का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? एक लाइन में कहें तो डेवलपमेंट पहले, लर्निंग बाद में। इसका मतलब ये है कि बच्चे का दिमाग पहले बायोलॉजिकली एक खास लेवल तक मैच्योर होता है और उसके बाद ही वो कुछ नया और मुश्किल सीख पाता है। पियाजे ने डेवलपमेंट के इस सफर को 4 खास स्टेजेस में बांटा और उनका कहना था कि दुनिया का हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, एक के बाद एक, बिल्कुल उसी क्रम में। तो चलिए देखते हैं ये स्टेजेस हैं क्या। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से करीब 2 साल तक चलती है। इस उम्र में बच्चा कैसे सोचता है? अपने सेंसेस से, देखकर, सुनकर, छूकर और अपने एक्शन से। इस स्टेज की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। इसका सीधा सा मतलब है, जब हम बच्चे के साथ पीकाबू खेलते हैं और चेहरा छिपा लेते हैं, तो बच्चा ये समझ जाता है कि चेहरा सच में गायब नहीं हुआ, बस अभी दिख नहीं रहा। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा भाषा सीखता है, सिंबल्स को समझने लगता है, जैसे एक खाली डब्बे को गाड़ी बना के खेलने लगता है। लेकिन इस स्टेज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है, जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रित होना। आसान भाषा में कहें तो बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया वैसी ही है जैसा वो उसे देख रहा है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि किसी और का नजरिया अलग भी हो सकता है। अब आती है वो स्टेज जो एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लेकिन एक कैच है, वो सिर्फ उन चीजों के बारे में लॉजिक लगा सकता है जो ठोस हैं, जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें, तो अब बच्चा ये समझ जाता है कि पानी कम या ज्यादा नहीं हुआ, बस बर्तन का शेप बदला है, पानी उतना ही है। और आखिर में आती है पियाजे की सबसे एडवांस्ड स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहां आकर सोच की उड़ान फिजिकल दुनिया से बहुत आगे निकल जाती है। अब टीनेजर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, जैसे न्याय क्या है, नैतिकता क्या होती है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। वो अब किसी भी प्रॉब्लम को एक साइंटिस्ट की तरह देख सकते हैं, अलग अलग परिकल्पनाएं बना सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। तो ये तो थी पियाजे की बात, जहां बच्चा एक अकेला साइंटिस्ट है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में बच्चा सब कुछ अकेले ही सीखता है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे दिग्गज लेव वाइगॉट्स्की की, और वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना था, नहीं, हम समाज से सीखते हैं, लोगों के साथ मिलकर सीखते हैं। वाइगॉट्स्की का एक कोट है जो पियाजे से उनके मतभेद को साफ कर देता है। पियाजे ने क्या कहा था? डेवलपमेंट पहले, लर्निंग बाद में। वाइगॉट्स्की ने इसे पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, पहले सोशल इंटरैक्शन होता है, पहले हम सीखते हैं और वो लर्निंग ही हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। अपने इस आइडिया को समझाने के लिए वाइगॉट्स्की ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में ZPD कहते हैं। ये क्या है? ये लर्निंग का वो स्वीट स्पॉट है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वो अकेले नहीं चला पा रहा, लेकिन जब कोई बड़ा पीछे से साइकिल पकड़ लेता है तो वो पैडल मार लेता है। तो वो अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है? इसके बीच का जो गैप है ना, वही ZPD है। और वाइगॉट्स्की के हिसाब से असल लर्निंग इसी जोन में होती है। और इस ZPD में जो मदद दी जाती है, उस तरीके को वाइगॉट्स्की ने नाम दिया स्कैफोल्डिंग।
इसका मतलब है एक अस्थायी ढांचा या सहारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्डिंग बनाते समय मचान लगाया जाता है। टीचर या पेरेंट्स बच्चे को जरूरी हिंट्स देते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं, और जैसे ही बच्चा वो काम खुद करना सीख जाता है, ये मचान, ये सहारा हटा लिया जाता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है पियाजे का नन्हा अकेला साइंटिस्ट जो खुद ही सब कुछ डिस्कवर कर रहा है, और दूसरी तरफ है वाइगॉत्स्की का सोशल लर्नर जो एक अप्रेंटिस की तरह दूसरों की मदद से सीख रहा है। तो इन दोनों के बीच की असली बहस क्या है? क्या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी दिमागी विकास लर्निंग का दरवाजा खोलता है, जैसा पियाजे कहते थे, या फिर सोशल लर्निंग यानी समाज से सीखना हमारे डेवलपमेंट का इंजन है, जैसा वाइगॉट्स्की मानते थे? चलिए इन दोनों के फर्क को आमने सामने रखकर देखते हैं। पियाजे के लिए मेन आइडिया है कि डेवलपमेंट पहले होता है और इसे चलाता कौन है? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की कहते हैं कि लर्निंग ही डेवलपमेंट को चलाती है और इसका ड्राइवर है सोशल और कल्चरल इंटरैक्शन। यहाँ तक कि भाषा के रोल पर भी दोनों की राय एकदम अलग है। पियाजे के हिसाब से भाषा डेवलपमेंट का एक नतीजा है, एक रिजल्ट है, जबकि वाइगॉट्स्की के लिए भाषा सोचने और डेवलप होने का एक बहुत ज़रूरी औजार है, एक टूल है। तो सवाल उठता है, इनमें से सही कौन है, पियाजे या वाइगॉट्स्की? पर शायद ये सवाल ही गलत है। क्या हो अगर ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के दुश्मन ना होकर एक ही कहानी के दो अलग अलग हिस्से हों? पियाजे का नजरिया हमें बच्चे के अंदर झांकने का मौका देता है। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक बनकर एक्टिवली दुनिया का एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाता है। वो इन यूनिवर्सल स्टेजेस से गुजरते हुए अपनी समझ खुद ही तैयार करता है। और वहीं वाइगॉट्स्की का नजरिया हमें याद दिलाता है कि ये नन्हा वैज्ञानिक अपनी लैब में अकेला नहीं है। बच्चा एक सोशल अप्रेंटिस भी है। उसकी ये पूरी यात्रा, उसकी खोज, उसके समाज, उसकी भाषा और उसके कल्चर से ही आकार लेती है, और उसी से उसे सहारा भी मिलता है। तो आखिर में सवाल वही है, एक बच्चा अकेले बड़ा होता है या सबके साथ मिलकर? और शायद इसका जवाब या में नहीं और में है। विकास एक ही समय में व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। ये एक खूबसूरत डांस की तरह है जिसमें नन्हा वैज्ञानिक अपने कदम तो खुद ही रखता है, अपनी खोज खुद ही करता है, लेकिन उस डांस का संगीत, उसका समाज और उसकी संस्कृति ही तैयार करते हैं।